हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2 में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अपना ये पार्ट पहला है। पर डे अपनी एक वीडियो आएगी पर संख्या पद्धति से। तो हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी संख्या 2 से हमारी विभाज्य होगी, मतलब 2 से विभाज्य। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 432, 472। तो इसमें आप इकाई का अंक देख रहे हैं, ना ही तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम अगली संख्या लेते हैं। फिर अगली संख्या लेते हैं 476। तो हमने कहा इकाई का अंक या मेरा 2 हो या फिर 0 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। तो हम लोग देखते हैं हमारा इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसी तरह हम लोग लेते हैं, अगला लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक पूर्णतः 4 से विभाज्य हों। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इकाई और दहाई। तो ये संख्या हमारी 24 हो गई, और ये संख्या 4 से अगर विभाज्य होगी तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 4 से 24, तो हमारा शेषफल 0 बचा, तो ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या लेते हैं हम 437। तो ये दो संख्या लेते हैं हम 37 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल बचता है हमारा 1। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो अगली संख्या लेते हैं हम लोग, अगली संख्या लेते हैं हम 8 से विभाज्यता का नियम। आप लोग सोच रहे हैं कि 2, 4, 6, 2, 4, 8 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 और 4 और 6 में एक रिलेशन बन जाता है कि इसका लास्ट का 1 अंक, इसके लास्ट के 2 अंक और इसके लास्ट के 3 अंक अगर इन्हीं संख्याओं से विभाजित हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त होंगी। तो हम लोग देखते हैं 8 का नियम। 8 के नियम हम ये देखते हैं कि हमारी जो भी संख्या है उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी जो संख्या होती है वो हमारी अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो मेरी पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। तो इसीलिए हम नंबर लेते हैं कोई। तो ये देखते हैं हम, ये देखो, ये जो संख्या है हमारी अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या जो है हमारी 8 से विभाजित होगी। 8 से करके देखते हैं, 8 पन्ने 40 बचा 1, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये संख्या जो 3 अंक है लास्ट के, तो उनसे हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर कोई भी संख्या जिसका आखिरी का जो अंक है वो या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या जो है पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 525, आखिरी का अंक जो है वो हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगली संख्या लेते हैं हम 520, आखिरी का जो अंक है हमारा वो 0 है। हमने कहा जो भी संख्या है उसके आखिरी का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो ये जो संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर अगली संख्या लेते हैं हम लोग 523, हमने कहा आखिरी के जो अंक ये 3 है हमारा, ये ना ही तो 5 है और ना ही 0 है, तो ये संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब अगला नियम जो है वो हमारा 3 का है। अगला नियम कहता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि हमारी वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम लोग 75,
684। अब हम देखते हैं कि इन संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से अगर विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि चलो जोड़ते हैं 5, 7, 6, 8 और 24, 4, 8, 4, 12, 12 और 6, 18, 18, 5, 23, 23 और 7, 30। इस संख्या के अंकों का योग 30 आ गया और 3 से इसको विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 0, यानी यह संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभक्त है। अब इसी तरह हम 9 में देखते हैं कि 3 और 9 के जो नियम हैं वो एकदम समान ही नियम है, इसलिए हमने 3 और 9 को एक साथ लिया है। 9 से विभाजिता का नियम। वह संख्या जिसके अंकों का योग पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो वह पूरी ही संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, अब हम देखते हैं इसके अंकों का योग करके। 3, 2, 5, 5 और 6, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20 और 20, 7, 27। इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 27 आ गया। अब हम 27 को 9 से भाग दे के देखते हैं, यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो ये संख्या जो है पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। 3 नियम 27, यानी जो शेषफल है वो हमारा 0 आया तो हम देखते हैं कि ये संख्या जो है पूर्णतः 9 से विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं 11 का रूल। 11 का रूल 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं हम लोग। 11 से विभाजिता का नियम होता है कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग उन दोनों के योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो हमारा 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। यानी 11 का गुणज जैसे आप 11 ले लें या फिर 22 ले लें या फिर 33 ले लें या फिर 44 ले लें या फिर 55 ले लें। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में हम लोगों को आ जाएगा कि कौन कौन सी संख्या जो है वो हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 6, 9, 7, 0 और 6, 9। अब मैंने कहा बाईं ओर चलने से तो देखते हैं सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो हमारा या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। जैसे देखते हैं ये हमारे सम है और ये हमारे विषम स्थान। जैसे 9, 0 + 9 + 3, इनके अंकों का योग, दोनों के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, तो हमें अंतर करना पड़ेगा, है ना। अब हम देखते हैं 6 + 7, अगली हमारी संख्या है फिर 6, फिर हम लोग देखते हैं 2। अब इनका अंतर या फिर 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम देखते हैं 9 और 9 18 और 3 21 आ गया हमारा। अब देखते हैं 6, 7, 13, 6, 7, 13 और 6 19 और 2 21, तो इनका अंतर जो है वो 0 आ गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये जो संख्या है 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9 वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है हमारा 7 का नियम। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटाने पर यदि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है
तो हमारी पूरी संख्या जो है वो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 882। अब मैंने कहा इकाई के अंक का दुगना शेष बची अंक से घटाते हैं हम लोग। तो इकाई के अंक का दुगना हमारा कितना है, 2 का दोगुना करेंगे हमारा हो जाएगा 4। अब शेष बची संख्या से घटाना है हमको। शेष हमारी संख्या बची 88। अब इससे हमने इसको घटा दिया तो हमारे घटाने पर ये कितना आया, 84। अब इसमें हम 7 से भाग देते हैं। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो ये जो संख्या है 882 तो पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। 62 84। अब हम लोग अगली संख्या लेते हैं तो देखते हैं। अब हमने कहा आधी इकाई का अंक का दुगना तो 3 दूनी 6। शेष बची संख्या से घटाना है तो हमारी शेष बची संख्या है 66। 66 से हमको ये घटाना तो 66 - 6 = 60। अब ये जो 60 आई है संख्या, इसको हम 7 से भाग देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है। यदि शेषफल हमारा 0 नहीं आता, शेषफल 1, 2 या 3 या फिर कोई और संख्या आती है तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। तो इससे भाग देने पर हमारा जो शेषफल आता है वो 4 आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है 663 वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो अगले नियम की ओर हम लोग चलते। अगला नियम हमारा 10 का नियम बहुत ही सरल होता है। 10 से विभाज्यता का नियम होता है हमारा वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। जैसे कि हम लोग लेते हैं 1050 ले लिया। अब हमने 10 से इससे भाग दिया तो 1 0 से हमारा 0 कट के आया, नहीं भागफल हमारा आ गया 105। तो ये संख्या जो है पूर्णतः 10 से विभाजित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 का नियम जो है वो सर ने बाद में क्यों दिया। तो 6 का जो नियम है वो 2 और 3 के नियम को कंबाइन करके ही बनाया गया। वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। तो आप 6 के रूल से मैंने 2 का रूल आपको पहले ही बता दिया और 3 का रूल पहले ही बता दिया। तो दोनों जो रूल फॉलो होंगे तो वही संख्या हमारी 2 और 3, इन दोनों के रूल फॉलो होंगे, वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।